Hello students, welcome again in the online classes of English grammar. As you know that in last video our topic was tense and we have discussed some definitions और कुछ हमने टाइप्स वगैरह की बात करूँ तो वो भी देखे थे। टेंस के बारे में हमने ये भी जाना था, ये भी देखा था कि टेंस जनरली जो हैं आपके वैसे तो हम 3 तरीके के यूज़ लेते हैं, जनरली होते 2 हैं। एक प्लानिंग के बेस पर चलता है जिसको हम फ्यूचर का नाम दे देते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि टेंस हम जो स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स के बेस पर ना करते हुए टेंस जो हमारे होंगे वो हमारे होंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हिसाब से। यानी कि आपके लिए जैसे कि एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिस तरह से ब्लैंक जो हैं वो आते हैं और आपको ब्लैंक फिल करने होते हैं एडवर्ब देख करके, ठीक इस प्रकार से हम टेंसेस को लेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टेंस, और इस टेंस में हमारे चलेंगे क्या, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। मैं इनको यहाँ लूँगा, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और टेंसेस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा टेंस जो है वो क्या आइडेंटिटी अपनी जो लैंग्वेज मदर टंग है हिंदी, उसमें किस आइडेंटिटी को लिए हुए हैं। कौन से टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ लेनी है, कौन से टेंस में वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ आएंगी और उनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है वो यूज़ आ जाती है। तो देखिएगा, आई एम गोइंग टू मेक अ टेबल फॉर यू हेयर। यहाँ मैंने लिखा जैसे कि PRESENT प्रेजेंट। हेयर आई हैव जस्ट राइट इट डाउन पास्ट। यहाँ मैंने लिखा है दैट इज़ फ्यूचर, ठीक है। इधर मैंने लिया है आपका, यहाँ मैं लेता हूँ, देखिएगा INDEFINITE इंडेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट के बाद जो आपका आता है इंडेफिनिट, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ यहाँ से लेते हैं INDEFINITE। आई होप अब आपको दिख जाएगा, ठीक है। इंडेफिनिट के बाद जो आता है वो आता है आपका कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद आपका आता है परफेक्ट। एंड हेयर आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं इन तीनों की बात करूँगा खाली, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारे परफेक्ट की जो आपके वर्ब्स होती हैं उन्हीं को ये यूज़ ले लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ लिख देता हूँ मैं आपका दैट इज़ प्रेजेंट, और यहाँ आपका आ जाएगा पास्ट। तो प्रेजेंट की हम यदि आइडेंटिटी की बात करें तो प्रेजेंट टेंस की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है क्या, लास्ट में आ जाता है। पास्ट की आइडेंटिटी देखें तो यहाँ हमारा पास्ट की होती है, लास्ट में आ जाता है था, थी, थे, या फिर कोई भी एक बड़ी मात्रा आ जाती है, कोई भी एक बड़ी मात्रा, ठीक है। फ्यूचर की बात करें तो लास्ट में आ जाता है गा, गी, गे, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, बात इंडेफिनिट की करते हैं पहले। तो देखिएगा इंडेफिनिट हमारा, इंडेफिनिट की आइडेंटिटी हम लेते हैं ता, ती और ते, ये खाली इंडेफिनिट की है। दैट जस्ट शोज द बिगनिंग ऑफ अ प्रोसेस, बिगनिंग ऑफ एन एक्शन। इंडेफिनिट का काम ये होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम देखें आइडेंटिटी तो क्या आ जाएगा, ता है, ती है और ते है। पास्ट की क्या हो जाएगी, ता था, ती थी या ते थे, ठीक है। फ्यूचर की क्या हो जाएगी, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। अब इंडेफिनिट बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारे यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ठीक है। या फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करें नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वो होते हैं हमारे डू डज, और इनके साथ आती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वह आपकी प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है। वह क्या कहलाएगी, प्रेजेंट फॉर्म, या फिर दूसरे शब्दों में हमने देखा था उसे रूट फॉर्म के रूप में हम उसे जानते हैं, ठीक। अब हम पास्ट की बात करेंगे। पास्ट में आपका क्या आ जाता है, सेकंड फॉर्म, जैसे कि हम वर्ब की पास्ट फॉर्म के रूप में, पास्ट फॉर्म के रूप में जानते हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाता है, डिड के साथ में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट की हम बात करेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिएगा क्या होता है,
आपकी जो प्लानिंग होती है इसके कारण से आपके जो मॉडल हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होंगे विल शैल, और इनके साथ प्रेजेंट फॉर्म जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रूट फॉर्म वो जो है वो यूज़ हो जाएगी। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम लेंगे कौन सा टेंस, दैट इज़ कंटिन्यूअस। वो हम ले रहे हैं यहाँ कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या है, रहा, रही और रहे। रहा, रही और रहे, ये कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी होती है। अब रहा, रही, रहे आपकी आइडेंटिटी दे रहे हैं। ओके, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में देखिए रहा था, रही थी और रहे थे। फ्यूचर रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमारी मदर टंग में इन टेंसेस की आइडेंटिटी हो जाती है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, कौन सी यूज़ होंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ होती है हमारी एज, एम, आर। एज हमारी सिंगुलर के साथ में, एम हमारी आई के साथ में और आर हमारी प्लूरल के साथ में, और इनके साथ आपका आता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम नाम देते हैं क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जहाँ हमें ये दिखाई देगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक्शन के रूप में, वर्ब के रूप में, हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम देंगे। ठीक है, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्या है आपका, यही इज़, एम, आर यूज़ होते हैं। नॉट नेगेटिव में आ जाता है और इंट्रोगेटिव में इज़, एम, आर को वाक्य की शुरुआत में ले आते हैं। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ इज़, एम, आर का जो पास्ट है वो हो जाएगा, वो होता है आपका वॉज, वर। गौर करने वाली बात है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या हो गई आपकी, ये होती है बी की फॉर्म। एक वर्ब होती है बी की ये फॉर्म होती है। कौन सी होती है आपकी, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। ठीक है, ये फॉर्म के रूप में चलती है। तो यहाँ आपका वॉज वर आ जाएगा, वॉज वर के साथ में आपकी क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ वो क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, देखिए विल और शैल, ये तो आते ही आते हैं। ठीक है, साथ में क्या आता है, यहाँ इस एम आर काई की फॉर्म है बी की, वॉज वर काई की फॉर्म है बी की। अब इसके बाद कोई बी की फॉर्म नहीं है तो क्या लगा देंगे हम, बी, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मालूम पड़ गया ना विल शैल के साथ बी क्यों आता है। कहने का रीज़न क्योंकि कंटिन्यूअस में बी यानी होना। ठीक है, तो बी की जो फॉर्म है कंटिन्यूअस में वो यूज़ होती हैं। तो यहाँ हमने प्रेजेंट की फॉर्म यूज़ ले ली इज़, एम, आर, यहाँ हमने पास्ट की ले ली वॉज, वर, कंटिन्यूअस। इसीलिए तो कह रहा था मैं कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता, प्लानिंग को शो करते हैं खाली। सॉरी, वो फ्यूचर टेंस नहीं होता, वो प्लानिंग को शो करते हैं खाली। तो अब इसके लिए नहीं है तो क्या किया हमने, जो बी है बी को हम यहाँ ला के रख देते हैं। ठीक है, तो विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ देखिए फिर से आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है, फिर इसको क्या नाम देंगे हम, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट की आइडेंटिटी चुका, चुकी, चुके। ठीक है, यहाँ पर कोई भी बड़ी मात्रा परफेक्ट में आ जाती है और प्लस क्या आ जाता है साथ में है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने चाय पी ली है। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं बड़ी मात्रा के साथ में है का यूज़ कर दिया जाता है। ये आपका परफेक्ट है। अब बात करेंगे हम क्या की, प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, देखिए हमने बी की फॉर्म ले ली थी, अब हम लेंगे हैव की फॉर्म, और हैव की फॉर्म होती है आपकी हैज़, है और हैड। ठीक है, ये आपकी हैव की फॉर्म होती है। तो देखिएगा परफेक्ट में देखें हम, यहाँ आपका हैज़ आ गया सिंगुलर के साथ में, यहाँ आपका हैव आ जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और इस थर्ड फॉर्म को हम क्या नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट में आपका क्या होता है, हैज़ हैव का जो होता है आपका पास्ट, वो क्या हो जाता है,
हैज़ आपका पास्ट आपका हो जाता है हैड, और हैड के साथ में क्या आ जाती है फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि पास्ट पार्टिसिपल का नाम दे दिया जाता है। फिर अब हम फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, वही आएंगे विल शैल, ठीक है। अब प्रेजेंट पास्ट की तो फॉर्म आ गई है वर्ब की। अब बचा क्या हमारा, जो हैव है उसी की फॉर्म को हम यहाँ एज इट इज ले लेते हैं हैव, और साथ में ले देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे क्या नाम दे देंगे हम, जैसे नाम दे देंगे पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब मैंने आपसे स्टूडेंट्स कहा था कि फ्यूचर कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस जो है उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से होता है उसमें तो जनरली करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम देखते हैं तो सिंस वर्ब के साथ तो टाइमिंग आ जाती है। प्रेजेंट की टाइमिंग आ रही है तो प्रेजेंट का हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज़ ले लेते हैं। यदि पास्ट की टाइमिंग आ रही है तो हम पास्ट को यूज़ ले लेंगे, यदि फ्यूचर की तो फ्यूचर की। अब यूज़ क्यों नहीं ले रहे, देखिए जैसे कि क्यों नहीं ले रहे, मतलब ज़्यादा डिस्कस क्यों नहीं कर रहे उसको लेकर के। जैसे परफेक्ट में क्या आएगा आपका हैव की फॉर्म आ जाती है, ठीक है। परफेक्ट में क्या आ जाता है, हैव की फॉर्म आ जाती है। दूसरा परफेक्ट में साथ में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। परफेक्ट में साथ में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। अब यहाँ हैव तो आपका आ ही गएगा और थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, बी, जो मैं यहाँ बता के चुका हूँ, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, हैज़ हैव हैड बीन, ये इस तरह से देखिए हैज़ आ जाएगा या हैव आ जाएगा प्रेजेंट में, पास्ट में आपका हैड आ जाता है। प्लस इनके साथ क्या आता है थर्ड फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म हमने बी की लगा दी है, ठीक है। फिर इनके साथ में क्या आता है, जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है वो और आ जाती है, यानी कि कंटिन्यू। परफेक्ट के बाद क्या आ गया हमारा, कंटिन्यूअस। अब आप कहोगे कि सर यहाँ हैज़ हैव की हेल्पिंग वर्ब है तो कंटिन्यूअस की भी तो लाओ, तो देखिए बराबर बराबर बंटवारा होता है भाई। आपको यदि मैं यहाँ से रब करने जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझा सकूँ मैटर पे मैं, बराबर बराबर जो है बंटवारा वो होता है, वो कैसे होता है बंटवारा, वो देख लीजिए बंटवारा कैसे होता है। देखिएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं, वो तो देखिए आपके पासों वासों की लैंग्वेज जो है वो है, जैसे ये उसको तो छोड़ो, क्यों बोलते हैं, कारण देखिएगा क्यों बोलते हैं। परफेक्ट में क्या आता है आपका, हैव की फॉर्म आ जाती हैं, वो होती हैं आपकी हैज़, हैव और हैड, ठीक है। इसके साथ में आपकी क्या आ जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो हम बी की फॉर्म यहाँ यूज़ ले लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में क्या होता है आपका, बी की फॉर्म यूज़ आती हैं, ठीक है। काहे कि बी की कौन सी होती हैं, एस, एम, आर, वॉस, वर, ठीक है। ये आपके प्रेजेंट में हो गई, ये आपके प्रेजेंट में, ये आपके पास में। और इनके साथ क्या आता है आपका, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे। अब बराबर बंटवारा है, परफेक्ट हैज़ हैव हैड आते हैं, संग में ये थर्ड फॉर्म आ रही है। थर्ड फॉर्म का है ये ई एन जो होता है वो थर्ड फॉर्म के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आ गई कंटिन्यूअस, बी की फॉर्म आती है और साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, बी आपका ये रहा, इसमें भी हमने बी को यूज़ ले रखा है, जब फॉर्म नहीं थी तो बी आपका ये रहा और फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे। और गौर करने वाली बात देखना, ये बी हमेशा आता है बीच में ही है, ये बीच में आता है, तो दोनों का कार्य करता है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब के लिए भी यूज़ हो जाता है और आपका मेन वर्ब के रूप में भी ये बी जो है वो काम आ जाता है। तो इस कारण से इस टेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। अब इसमें जब परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वगैरह आ रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, तो फिर इसको अलग से पढ़ने की हमें आवश्यकता बच्चों नहीं है, ठीक है, हमें आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की ये टेंस की टेबल थी और आप पॉज करके सारी चीज़ें देख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। एज़ यू कैन डू एज़ यू वॉन्ट, जैसा चाहें आप वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आपका जो टेंस है वो कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद रूल्स और एडवर्ब्स जो हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। उस टेंस में यूज़ होने वाले अपने एडवर्ब, जिन एडवर्ब को देख करके या एडवर्ब या सिचुएशन को देख करके हम इंडेफिनिट टेंस को यूज़ लेते हैं, अब हम उस टेंस को लेने जा रहे हैं। तो हमारा है अब दैट इज़ प्रेजेंट
इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बस एक चीज़ आप याद कर लीजिए, बाकी का आपको कुछ भी याद नहीं रखना, दैट इज रिपीटेटिव एक्शन। रिपीटेटिव एक्शन, एक्शन का मतलब आपका हो जाता है दैट इज द वर्ब। रिपीटेटिव का मतलब हो जाता है रिपीट होने वाली, जो रिपीट हो, जिनकी पुनरावृत्ति हो, ऐसी क्रियाएं। तो रिपीटेटिव एक्शन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब रिपीटेटिव एक्शन आपके जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे एडवर्ब जो कि रिपीटेशन को शो करते हों, एक एक्शन जो रिपीट होकर आ रहा है उसको डिनोट करने वाले जो एडवर्ब होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द एडवर्ब हम एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ। जैसे मैं बात करूँ यहाँ एफर्मेटिव सेंटेंस की, या मैं मुंह से बोल देता हूँ, छोड़िए आप इन चीज़ों को, बट फिर भी लिख लेते हैं। एफर्मेटिव सकारात्मक जो वाक्य होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है किसके साथ में? प्लूरल नाउन के साथ में। एफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आपका जो यूज़ होगा वो किसके साथ में होगा? वो सिंगुलर नाउन के साथ में यूज़ लिया जाता है, ठीक है। अब बात करें हम नेगेटिव की। यदि नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या होता है? डू आपका प्लूरल के साथ में आ जाता है और डज आपका जो है वो सिंगुलर के साथ में आ जाता है। और इनके साथ हम क्या यूज़ ले लेते हैं? इनके साथ में हम यूज़ ले लेते हैं नॉट को, ठीक है। स्ट्रक्चर की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे कि देखिए आप एक एग्जांपल देखिए कि शी लाइक्स टू रीड शेक्सपियर। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, शी लाइक्स टू रीड शेक्सपियर। अब ये आपका सेंटेंस कौन सा हो गया? ये आपका हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है। अब इस सेंटेंस सकारात्मक वाक्य जो है ये आपका, इसका यदि मुझे नेगेटिव बनाना है, इस सेंटेंस को मैं एफर्मेटिव को यदि नेगेटिव बनाऊंगा तो नेगेटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? शी, अब देखिए नेगेटिव में आपका कौन सा डू और डज यूज़ होता है, सिंगुलर है डज, एक साथ में क्या लगा दिया? नॉट। और जब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, जब डज में ES आ रहा है तो इसमें से हम ES को हटा देते हैं तो फर्स्ट फॉर्म आपकी यूज़ हो जाती है, तब आ जाता है लाइक टू रीड शेक्सपियर, ठीक है। अब सपोज ये आपका नेगेटिव बन गया। अब इस सेंटेंस को मैं खाली इसी में समझा रहा हूँ, बाकी के तो हम सीधे लेकर के चलेंगे, ठीक है। इसी में आप समझ लीजिएगा एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बन जाते हैं। अब मैं बात करूँगा इंट्रोगेटिव की। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका कि जो सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब, वो सेंटेंस की शुरुआत में आ जाती है। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है शी वो आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमने खाली क्या किया है, इसको हम खाली इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव की नहीं। नॉट को तो इस सेंटेंस में से हम हटा देंगे, ठीक है। अब जो डज है वो हम बाकी की शुरुआत में ले आए, बाकी क्या बचा? जो बचा वो लिख देंगे हम। डज आ गया, डज के साथ बात, उसके बाद क्या बचा? शी आ गया, फिर क्या बचा? लाइक टू रीड शेक्सपियर, ठीक है। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। तो इस तरह से आपका जो इंट्रोगेटिव है वह भी बना दिया जाता है। अब हम आते हैं एडवर्ब पे। तो आप समझ रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि रिपीटेटिव एक्शन कहलाता है, जहाँ एक्शन यानी वर्ब जो है वो रिपीट होती हैं। फर्स्ट फॉर्म जो होती है प्लूरल नाउन को लेती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस वो सिंगुलर नाउन को ले लेते हैं। नेगेटिव में हम डू डस को यूज़ लेते हैं, और डू है आपका प्लूरल के साथ में, डस सिंगुलर के साथ में, और नॉट आपका इसमें जोड़ दिया जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंस हमने लिख के देखा, शी लाइक्स टू रीड शेक्सपियर। फिर नेगेटिव हमने देखा, क्या किया? ES हटा दिया, उसके कारण से हमने डस लगा दिया, ठीक है। डस लाइक टू रीड शेक्सपियर, डस यहाँ नॉट था आपका नेगेटिव में, वो मैं यहाँ ऐड किए देता हूँ, यहाँ नॉट था आपका, ठीक है। डज नॉट लाइक टू रीड शेक्सपियर। इंट्रोगेटिव में क्या हुआ? इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, डस को हमने आगे ले आए, बाकी की जो चीज़ें थी वो एज इट इज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो आपका एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है उसको यूज ले लेते हैं। तो आगे के जो भी टेंसेस होंगे उनमें इस तरह के स्ट्रक्चर की बात हम नहीं करेंगे, अभी आपको बता दिया। इसी तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है, सब में हम डिस्कस करते रहेंगे सेंटेंस के बेस पे। फिलहाल आई एम जस्ट गोइंग टू जस्ट कैरी ऑन द एडवर्ब। तो एडवर्ब जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज इक्वल्स टू रिपीटेटिव एक्शन।
अब रिपीटेटिव एक्शन यानी कि रिपीट होने वाले। अब रिपीटेशन ऑफ एक्शन इज डिनोटिंग बाय द एडवर्ब यूजली ऑफन रेगुलरली जनरली। लिखते चलिए, मैं बोल रहा हूँ, आपको लिखना है। यूजली, रेगुलरली, जनरली, ऑफन, रेगुलरली, मोस्टली। सिंपल यही है, इनके अलावा जो रिपीट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज यूजली, अक्सर, यूजली अक्सर, देन रेगुलरली, देन जनरली। स्पेलिंग USUALLY, REGULARLY, GENERALLY, जनरली। ठीक है। ऑफन, OFTEN, ऑफन। मोस्टली, अक्सर। ठीक है। फिर देखिए एक और लिया मैंने रेयरली। ठीक है। फिर मैंने एक लिया सेल्डम। ठीक है। फिर मैंने एक लिया डेली। फिर मैं ले रहा हूँ देखिए ऑन प्लस कोई भी डे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरह से। ठीक है। कोई भी डे आपका जो है वह है। तो ये जनरली कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनके साथ में हम कौन सा टेंस यूज़ लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज़ लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, शी डैश ब्रैकेट में गो टू स्कूल ऑन फूट। ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा डेली। तो अब सेंटेंस में आपको तुरंत दिखाई देगा डेली। अब आपने देखा सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस SIS, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ आपका क्या यूज़ हो जाएगा, गोज़। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्या है जो ब्लैंक होते हैं उनको फिल करते हैं एडवर्ब देख करके। इन एडवर्ब जो आपके सामने लिखे हुए हैं इनकी भी बात हम करेंगे। ठीक है। बट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, दैट विल बी जस्ट कंटिन्यूड। और अब आपका ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अब ठीक से आप देखना शुरू करना। अब तक तो मैंने टेंस का इंट्रोडक्शन आपके सामने रख दिया सारा का सारा। अब हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है यानी कि यूज़ ऑफ एडवर्ब एंड बाय डिनोटिंग द एडवर्ब, बाय आइडेंटिफाइंग द एडवर्ब, हाउ कैन वी जस्ट यूज़ दैट वर्ब इन ब्लैंक। अब हमारा टॉपिक ये कंटिन्यू होगा। इज़ दैट क्लियर? तो कैच यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जस्ट कीप योर लर्निंग ऑन। ओके स्टूडेंट्स, बाय।